जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्री हरि में। हे कृष्णा, तेरे भावों से सजी कविता शब्दों को प्राण दे जाती है। तेरे भावों से सजी कविता शब्दों को प्राण दे जाती है। तेरे प्रेम से भरी कविता पतझड़ को भी बसंत दे जाती है। तेरे प्रेम से भरी कविता पतझड़ को भी बसंत दे जाती है। दोस्तों, अगर कृष्णा हमारी जिंदगी में है तो अंधेरे में भी प्रकाश दे जाता है, रात में भी प्रकाश है, दुख में भी सुख है और आंसुओं में भी मुस्कान है। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी का एक अनमोल संदेश, जिसे सुनकर आपकी जिंदगी में सुखों का आना प्रारंभ हो जाएगा और सब कुछ आपके जीवन में मंगलमय हो जाएगा। उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो 3 बांसुरी दी हैं, इन तीनों में से किसी एक बांसुरी को अपने लिए चुनिए। फिर श्री कृष्ण आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने लिए एक बांसुरी चुन ली होगी। तो जिन्होंने दूसरे नंबर की बांसुरी चुनी है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे प्रभु के दर्शन पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। दिल साफ और आत्मा शुद्ध हो तो प्रभु मिल ही जाते हैं। लेकिन इस कलयुग में प्रभु के दर्शन होना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और ये मुश्किल क्यों हो गया है, क्या पता है तुम्हें? तो चलो मैं बताता हूँ। प्रभु के दर्शन करना आज इसीलिए मुश्किल है क्योंकि माला छूटी जाप छूटा, छूट गया हरि नाम। माला छूटी जाप छूटा, छूटा हरि का नाम। याद बस रह गया लोभ माया और काम। याद बस रह गया लोभ माया और काम। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तू बस मेरा नाम जप कर। तेरे मन और आत्मा की शुद्धि तेरे नाम जप से ही होता है। जब जब तेरे आत्मा की शुद्धि होगी, तेरे आत्मा पवित्र हो जाएगी, तब तब तुझे प्रभु मिल जाएंगे। और प्रभु को समझने के लिए एक स्वच्छ मन की जरूरत होती है, आँखों की नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए इस कलयुग में यज्ञ और पूजा पाठ ही नहीं करने पड़ते, बल्कि जो भक्त अपने इस कृष्णा का नाम लेता है, इस हरि का नाम जपता है, उठते बैठते सोते जागते बस भगवान को याद करता है, उसे तो हरि मिल ही जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगों को नारायण मिल जाए। भोले भाले लोगों को नारायण मिल जाए। इसीलिए तू बस मेरी भक्ति कर, चिंता नहीं चिंतन कर, पछतावा नहीं सुधार कर, सोचो नहीं शुरुआत कर, आलस नहीं मेहनत कर, विनाश नहीं निर्माण कर, अपमान नहीं हर किसी का सम्मान कर। फिर मैं भी तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, अभी जिन्होंने नंबर 1 की बांसुरी चुनी है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, परिस्थितियाँ चाहे अच्छी हो या फिर बुरी हो, कभी भी किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुझे। किसी के सामने गिड़गिड़ाने की भी जरूरत नहीं है तुझे, क्योंकि तेरा ये कृष्ण, तेरा ये प्रभु हमेशा तेरे साथ है। बस मेरे सामने आके 2 आंसू बहा, मुझसे एक रूप होने की कोशिश कर। बस मुझे अपना सब कुछ मान ले, फिर देख मैं भी आऊँगा, तेरा हाथ थामूंगा। जो तूने कहा भी नहीं उससे ज्यादा सुनूंगा। जिसके पास विश्वास होता है उसके लिए मुझे तो आना ही पड़ता है। और मैं तुझसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रख। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए तुझे बुरे से बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा, और यही वो तेरा बुरा दौर चल रहा है जिससे तू अभी गुजर रहा है, और वह खत्म होने को आया है। अकल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है।
इसलिए जो ठोकर खाकर उठना जानता है, उठकर चलना जानता है, तो जीवन में तुझे कोई भी कहीं पर भी हरा नहीं सकता, क्योंकि तुझे उठाने वाला भी मैं ही हूँ और तुझे चलाने वाला भी मैं ही हूँ और तुझे जिताने वाला भी मैं ही रहूँगा। बस इस बात पर भरोसा रख। किसी ने तेरे साथ बुरा किया तो वह उसका कर्म था, लेकिन तू किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, यह तेरा धर्म है। और जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसका साथ मैं हमेशा देता हूँ और उससे एक ही बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, अभी जिन्होंने नंबर 3 वाली बांसुरी चुनी है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तू सही होकर भी कुछ लोग तुझे गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। कभी कभी तू सही होने पर भी कुछ लोग तुझे गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, पर उस पर तुझे ध्यान नहीं देना है। तुझे बस गीता के ज्ञान पर ध्यान देना है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और जैसे ही तू ये सब सोचने लगता है तो तेरी जिंदगी से बुरे लोग जाने लगते हैं और अच्छे लोग तुझ तक अपने आप पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे तेरी आयु बढ़ेगी तुझे यह एहसास हो जाएगा कि तूने व्यर्थ में ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं था। इसीलिए वक्त रहते संभल जा, लोगों को पहचान ले। तेरी जिंदगी में जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो होने वाला है वह भी अच्छे के लिए ही होगा। और अपने कृष्णा पर भरोसा रख। जिंदगी में अगर बुरा वक्त आता है तो बुरा वक्त इसीलिए आता है कि अपना कौन है पराया कौन है यह तू जान सके। अक्सर लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि तू उनके चेहरे पहचान सके, वो क्या है असल में और तू क्या समझ रहा था उनको, ये तेरी समझ में आए। इसलिए कोई भी कारण हो, कोई भी चिंता हो, कभी चिढ़ना मत, गुस्सा मत करना, कभी भी खुद को परेशान मत करना, बहस तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तकलीफ सिर्फ तुम्हें ही होगी, पछतावा बस तुम्हें ही होगा। इसलिए अपने मन को बस शांत करो। जो भी परिस्थितियाँ आती है उनका डट कर सामना करने का प्रयास करो। फिर देखो जब जब तुझे शांति प्राप्त होगी तब तब तुझे तेरे रास्ते भी मिल जाएंगे। और शांति मिलती है बस मेरे पास आके, मेरी शरण आके। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ मेरे शरण आओ और सब कुछ मुझे ही मान लो, और फिर देख तेरा ये बुरा वक्त कब अच्छे में बदल जाएगा, तुझे यह पता भी नहीं चलेगा। अगर तू लोगों के बारे में सोचने से अच्छा मेरे बारे में सोचेगा, मेरी भक्ति में तू तल्लीन रहेगा और मेरा चिंतन करेगा, तो मैं भी तुझसे कहूँगा तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का आपने यह संदेश सुन लिया होगा। आज का यह संदेश बहुत ही अच्छा था और बांसुरी से जो धुन निकलती है वो हमें मंत्र मुक्त कर देती है। और अगर आपको श्री कृष्ण जी के इसी तरह के संदेश सुनना पसंद है तो मेरे चैनल माधव श्री हरि को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं आपको फिर मिलूंगी एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।